नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ। आपके एग्ज़ाम्स में वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पुस्तकों से या फिर मैगज़ीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये आप सभी जानते हैं, तो इतिहास की कुछ ऐसी ही पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? आपको बताना है कि इम्पीरियल गजेटियर जो था उसके संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लार्क थे, विलियम विल्सन हंटर थे, चार्ल्स इलियट या फिर विलियम टिगली? कौन था बताइए। तो इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के जो संकलनकर्ता थे वो थे विलियम विल्सन हंटर। कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रिपोर्ट्स और योजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको दे रखा है उनसे जो संबंधित लोग हैं। पहला कह रहा है कि लाहौर प्रस्ताव जो है वो फजल उल हक से रिलेटेड है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी से रिलेटेड है। जनता की योजना विनोबा भावे से रिलेटेड है। और जो गांधीयन प्लान है वो एस एन अग्रवाल से रिलेटेड है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो गलत है। कौन सा गलत है आपको ये बताना है, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जनता की योजना है वो विनोबा भावे की ना होके एम एन रॉय की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी में जनता की योजना दे रखा है, वो जनता की योजना विनोबा भावे की ना होकर किसकी योजना थी? ये एम एन रॉय की योजना थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? बताइए, जो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है वो किसकी जीवनी है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की या फिर राम प्रसाद बिस्मिल की? किसकी जीवनी है बताइए। अगर इसके राइटर की बात करें तो इसके राइटर का नाम है ह्यू टोए। ठीक है, क्या नाम है? ह्यू टोए। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट था वो किस भाषा में थी आपको ये बताना है। अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में या फिर बंगाली में? किस भाषा में थी आपको बताना है। तो हम सभी को पता है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो एक दर्जन से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता थे। उनको एक दर्जन से ज़्यादा भाषाएं आती थी, उनमें महारत उनको हासिल थी। तो ये पुस्तक थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है जो वी डी सावरकर है उनकी जो रचना है वो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आर सी मजूमदार की रचना दे रखा है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी की जो रचना दे रखा है वो दे रखा है अवध इन रिवॉल्ट 1857 टू 1858। एस बी चौधरी की जो रचना है वो दे रखा है सिविल रिबिलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? जो अवध इन रिवॉल्ट थी पुस्तक, वो जो क्या कहते हैं राधा कमल मुखर्जी की ना होकर रुद्रांश मुखर्जी की है। ठीक है, रुद्रांश मुखर्जी की है, तो ये राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंडमार्क
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक? ये बिपिन चंद्र हैं, गुरुमुख निहाल सिंह हैं, बी आर नंदा हैं या फिर राम गोपाल हैं, कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी ज़रूर गई हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट जो पुस्तक है वो किसकी है? वो है जो गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं, उन्हीं की ये पुस्तक है। ठीक है? और ये जो गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, ये थे कौन? ये 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के राज्यपाल रहे थे। ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस एड्रेसेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक कौन थे? जी ए नटेशन, बी पी सीतारमैया, रामानंद चटर्जी या फिर एच एन मित्रा? बताइए कौन थे इसके संस्थापक? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, तो कौन थे इसके संपादक? तो इसके संपादक थे जी ए नटेशन। ठीक है, कौन थे? जी ए नटेशन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही जवाब आपको बताना है। आई होप आपको थोड़ा-सा दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। पहला दे रखा है घर और अदालत, ठीक है? और दूसरी जो रचना है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन, फिर है इमेजिंग इंडिया, फिर जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। ठीक है, आपको बताना है इनके राइटर कौन से हैं। तो जो घर और अदालत रचना है ये किसकी है? ये लीला सेठ की रचना है। किसकी है? लीला सेठ की रचना। ठीक है, घर और अदालत। ठीक है, और बात करें झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन की, तो झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन है महेंद्र कुल श्रेष्ठ की रचना। ठीक है, महेंद्र कुल श्रेष्ठ की। इमेजिंग इंडिया किसकी रचना है? तो इमेजिंग इंडिया है नंदन नीलेकणी जो थे उनकी रचना है। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड किसकी रचना है? ये है टी एस आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ए का जो है वो चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 4-3-2-1 4-3-2-1 किसमें मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हमको। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, बताना है आपको जो लखनऊ बॉय पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? कुलदीप नायर के द्वारा, मुजफ्फर अली के द्वारा, विनोद मेहता या फिर नूरुल हसन? किसने लिखा था ये बताइए। और मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, जो भारत में एक पत्रिका चलती है आउटलुक, आप सभी ने देखा होगा। एक पत्रिका बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है, आउटलुक पत्रिका। ठीक है, तो इसके जो संपादक संस्थापक थे विनोद मेहता जी, उन्होंने ही जो ये रचना है लखनऊ बॉय ये लिखा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनोद मेहता। ठीक है, विनोद मेहता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास, वेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस या फिर लुइस फिशर? कौन है बताइए। ये किसकी रचना है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये है दुर्गादास की रचना। किसकी रचना है? दुर्गादास की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किस घटना से है? आपको ये बताना है। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो कहानी है उसका संबंध किससे है? भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिक के विस्फोट से या फिर केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से?
बताइए किस घटना से इसका रिलेशन है। जो द प्राउडेस्ट डे, ये किसकी पुस्तक है? एंथनी रीड एंड डेविड फिशर की। किसकी रचना है? एंथनी रीड और डेविड फिशर की रचना है। और ये जो ये रचना है, इससे संबंध किसका है? तो इसका संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। ठीक है, किससे संबंध है? भारत की स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, बाला साहब ठाकरे, खुशवंत सिंह या फिर नयनतारा सहगल। सही जवाब क्या होगा बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इग्नाइटेड माइंड्स। जो राइटर हैं इसके, वो हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अल गोर, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या फिर हिलेरी क्लिंटन, कौन है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द ओडेसिटी ऑफ होप। ये जो पत्रिका थी या फिर बुक थी, ये 2006 में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? 2006 में। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, बराक ओबामा, उन्हीं की उन्हीं की ये रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर या फिर ए के दुबे, कौन है पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचनाकार? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक का जो लेखन है वो रजनी कोठारी जी ने किया था। किसने किया था? रजनी कोठारी जी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्र कवि नहीं था? आपको बताना है स्वाधीनता से पहले भारत का राष्ट्र कवि इनमें से कौन सा नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी या फिर शिव कुमार बटालवी, कौन नहीं था बताइए। तो जो ये शिव कुमार बटालवी जी हैं, इनका जो संबंध है वो राष्ट्रवाद कवि से ना होकर ये एक रोमांटिक कवि थे। ठीक है, और इनका जो रचना काल था मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद का है। ठीक है, तो ये एक रोमांटिक कवि थे, ना कि देश प्रेम से संबंधित लिखने वाले। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मीना कौशिक हैं, जोनाथन पैरी हैं, बीडी त्रिपाठी हैं या रॉन बैरेट हैं? बताइए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2021 के आरओ में। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आंसर होगा जोनाथन पैरी। क्या होगा आंसर? जोनाथन पैरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? संस्कृति के 4 अध्याय। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए इसके रचनाकार कौन हैं? तो जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक हैं, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? जो भोजपुरी की लोकप्रिय कविता है फिरंगिया, उसके कवि का नाम आपको बताना है। तो मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या फिर राजेंद्र पांडे, कौन था ये बताना है आपको। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, काफी चर्चित पुस्तक थी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह। कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिंह।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? जो इंडिया टुडे है वो किसकी पुस्तक है आपको बताना है। रजनी पामदत्त की, दुर्गादास की, कुलदीप नायर या फिर अरविंद घोष, किसकी पुस्तक थी आपको बताना है इंडिया टुडे। तो बताइए। तो जो इंडिया टुडे है वो किसकी पुस्तक है? वो है रजनी पामदत्त की। किसकी पुस्तक है? रजनी पामदत्त। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद या फिर सचिन सान्याल। ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी पुस्तक, और इसको लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की, महात्मा गांधी की, बी आर अम्बेडकर की या फिर सुभाष चंद्र बोस की, किसकी पुस्तक है बताइए। तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन जो पुस्तक है वो है बी आर अम्बेडकर जी की। इसकी है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है ये। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आर सी दत्त, बताइए कौन है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की जो रचना है वो भगवती चरण बोहरा जी ने की थी। किसने किया था? भगवती चरण बोहरा जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द स्कूप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द स्कूप ऑफ हैप्पीनेस नामक जो बुक है उसके राइटर बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर मनमोहन सिंह, कौन है बताइए। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो रचना है वो है विजय लक्ष्मी पंडित जी की। किसकी? विजय लक्ष्मी पंडित जी की। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य पुस्तक का संबंध इनमें से किससे है? गीता रहस्य जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी आपको ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक ने, ज्योतिबा फूले ने, लाला हरदयाल या फिर दयानंद सरस्वती। तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? ये है बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर या फिर अभिषेक मौर्य। ये कौन सा? बहुत बड़े राइटर का नाम आ गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की, डॉक्टर राधा कृष्णन, लैपियरे कॉलिंस या फिर एनी बेसेंट। सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के राइटर बताइए। तो जो सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक थी वो लिखी थी सरोजनी नायडू जी ने। किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू जी ने। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा प्रसिद्ध पुस्तकें लाइफ डिवाइन व एसेस ऑन गीता किससे संबंधित है? इनमें से किसने लिखा था लाइफ डिवाइन, और एक और पुस्तक है एसेज ऑन गीता। ये दोनों पुस्तकें किस राइटर की हैं आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं काफ़ी
फेमस पुस्तकें हैं और इनकी जो रचना है वो की थी अरविंद घोष जी ने। किसने किया था? अरविंद घोष जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी रचना है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, रजनी पामदत्त की या फिर मोहम्मद अली जिन्ना की? बताइए किसकी रचना है? तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो रचना है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक बताना है आपको। ऑप्शन है आपके वैलेंटाइन सिरोल, ई.एस. मोंटेगू, महात्मा गांधी, अलेक्जेंडर डफ। कौन है इंडिया अनरेस्ट के लेखक? इंडिया अनरेस्ट अनरेस्ट जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है और ये लिखा था अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, इसने लिखा था वैलेंटाइन वैलेंटाइन सिरोल ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिडल्स का हिंदुइज्म। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म होगा यहाँ पे, का नहीं होगा। ठीक है, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, बताइए द रिडल्स ऑफ द हिंदुइज्म किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, बी.सी. दत्त की, बी.आर. अम्बेडकर जी की या वी.डी. सावरकर की? किसकी रचना है बताइए। तो द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो रचना है वो है बी.आर. अम्बेडकर जी की। ठीक है, किसकी रचना है? बी.आर. अम्बेडकर जी की रचना है। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बुक्स पे बेस, जो कि हिस्ट्री की बुक्स थी और ये पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।